आप कहते हो दूसरे को बी टीम तो तुम हो कि पूर्णिया में पप्पू यादव अगर लड़ रहा है वो आदमी, तो आप कहते हो कि पप्पू यादव किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो आप इंडिया को वोट दो। आप जाके हराते हो सिवान में मैडम को। जनसुराज का भी फोकस एक अच्छा खासा जो फोकस है वो मुस्लिम वोट बैंक पे है। तो जनसुराज के पास माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कुछ प्लान है? जो प्रशांत किशोर जी तो 2022 से चल रहे हैं, अभी चलना कौन शुरू किया है? कांग्रेस के लोगों ने। कांग्रेस के लोगों को इससे पहले नहीं याद आया कि पलायन को रोकना है, रोजगार देना है और हमको शिक्षा और व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करना है। सीमांचल को खास नज़रिए से सभी दल देख रहे हैं क्या? मतलब इतना मुस्लिम वोट बैंक इतना इम्पोर्टेंस रखता है क्या बिहार की राजनीति में? मुसलमान सियासत में जिस दिन अपना हिस्सेदारी बढ़ाने लगेगा उस दिन मुसलमानों की अच्छी हालत हो सकती है, क्योंकि आपको जहां बोलना है वो है लोकसभा, वो है विधानसभा। अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है। अभी हाल ही के दिनों में कुछ लोगों ने जंतर मंतर पर भी, जमीयत उलमा हिंद वगैरह लोगों ने जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट किया है। जनसुराज का क्या स्टैंड रहता है इन सबसे ज़्यादा बिहार से अगर पलायन हो रहा है तो वो सीमांचल के लोगों का हो रहा है। इन लोगों ने ये सोच लिया था कि मुसलमान का वोट लेना है, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाना है। नाज़रीन आदाब, मैं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं सरवर साहब, जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और जनसुराज पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसके सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने वक्त निकाल कर मेरे पास आए। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपके जितने व्यूजर्स हैं मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, सीमांचल में नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। अलग अलग पार्टी से जुड़े लोग सीमांचल आ रहे हैं। अभी आज ही हमने कांग्रेस के भी माइनॉरिटी सेल के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं उनसे भी बातचीत की है। सीमांचल को खास नज़रिए से सभी दल देख रहे हैं क्या? मतलब इतना मुस्लिम वोट बैंक इतना इम्पोर्टेंस रखता है क्या बिहार की राजनीति में? मुस्लिम वोट बैंक अगर मायने रखता, इम्पोर्टेंस रखता, तो आज सीमांचल का ये हालत नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि सीमांचल के मुसलमानों का गलत इस्तेमाल करके 35 सालों से, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, उन्होंने गलत तरीके से इनका वोट लिया और इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं सोचा और बल्कि ऐसे खसारे में डाल दिया कि अब मुसलमान हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि हम सियासत में आगे कैसे बढ़ें। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये गलत बात है कि इम्पोर्टेंस तो दिया ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। इम्पोर्टेंस दिया होता तो लालू यादव 18% मुसलमान यहाँ पे हैं, वो लालू यादव 2 लोगों को लोकसभा का दिया, जो 1.5% यहाँ पे है उसको 6 सीट दिया जाता है। ये तो मुसलमानों की अहमियत और औकात है। आरजेडी और कांग्रेस जिनको 35 सालों से मुसलमान ढोते आ रहे हैं, 90% वोट देता आ रहा है और उसकी औकात क्या है उनके नज़र में वो आप समझ रहे हैं। सर, अब मुसलमान वोटर्स जो है उसको अलग अलग पार्टी लुभाती है, अलग अलग उनके मुद्दे की बात करने की कोशिश करती है। जनसुराज का भी फोकस एक अच्छा खासा जो फोकस है वो मुस्लिम वोट बैंक पे है। तो जनसुराज के पास माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कुछ प्लान है? जो 5 विज़न है वो तो पूरे स्टेट के लिए है ही आपका। उसमें चाहे बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन करना हो, युवाओं को रोज़गार देना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो शिक्षा देने की बात आप कर रहे हैं और महिलाओं को ऋण देने की बात कर रहे हैं 4% सालाना ब्याज दर पर। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ का अपलिफ्टमेंट कैसे हो? जनसुराज के पास कोई विज़न है क्या? बिल्कुल विजन है। और जब आप आदरणीय प्रशांत जी का जितना भी भाषण है या जितनी भी उन्होंने बात कही है घूम घूम के गांव-गांव में, आप उनको उठा के देखिए। आज़ादी के बाद मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार 34 यहाँ पे विधायक रहे हैं, नहीं तो 18, 19, 22, 26। हमारा 18% है। मिनिमम हमको 42 सीट मिलनी चाहिए, कम से कम 42-40 हमारा एमएलए होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ये सोच लिया था कि मुसलमान का वोट लेना है, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाना है। और जब से आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए हैं, सब कुछ जितनी उनके लंदन में रहना, अमेरिका में रहना, जब वो गांव-गांव घूमा, उन्होंने एहसास किया कि बिहार जिस तरह से दिख रहा है वो और बदतर है, दलितों से बदतर हालत है मुसलमानों की। और वो आदमी कह रहा है कि आप मुझ पे भी विश्वास मत करो, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान सियासत में जिस दिन
अपना हिस्सेदारी बढ़ाने लगेगा, उस दिन मुसलमानों की अच्छी हालत हो सकती है। क्योंकि आपको जहाँ बोलना है वो है लोकसभा, वो है विधानसभा, वो है जिला का पंचायत, वो है ग्राम का पंचायत, वहाँ पे आपकी हिस्सेदारी है नहीं राजनीति में। तो आप रोड पर बोलने से आपको नहीं होगा, आपको जहाँ बोलना है वहाँ आपकी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, तब आपके हक और हुकूक की कोई बात कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। और यही बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि साहब हम अगर आते हैं, आप एक बार मुझे मौका दो, आपका 42 सीट बनता है, मैं 42 का 42 मुसलमान को जिता कर लाऊंगा और जो आपका हक और हुकूक है उसकी बात मैं करूँगा। जैसे कि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी बीते दिनों, जिसमें सीमांचल बहुत पिछड़ा है। आपके नेता यहाँ लगातार लोकल स्तर पर आवाज़ उठाते रहे हैं। इस पिछड़ेपन को दूर करना, प्रशांत जब अररिया आए थे, पहली बार उनकी प्रेस मीट हुई थी, उस वक्त भी हमने पूछा था प्रशांत से कि सर जनसुराज के पास क्या विज़न है इस एरिया को बढ़िया से डेवलप करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे बिहार के लिए हमारा जो रोड मैप है वो इस एरिया में भी अगर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वही सेम बात है कि अगर पूरे बिहार का डेवलपमेंट होगा तो यहाँ इस एरिया का भी होगा। लेकिन अगर हम उसको देखें डेवलपमेंट के हिसाब से तो पूरे बिहार का तो होगा ही सर, लेकिन जो जिस हिसाब से पिछड़ापन सीमांचल में है तो उस रेशियो में तो यहाँ का फिर भी नहीं हो सकता है। देखिए, पिछड़ापन होने की वजह क्या है, मार्जिनलाइज कर दिया गया उसको आपको देखना होगा। आप एक बात समझ लीजिए, जिस घर में बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनका स्टडी अच्छा नहीं होगा, बच्चा कहाँ से डेवलप करेगा? बच्चा घर में ही रह जाएगा, वही 100, 200, 500 रुपये के लिए पर डे के लिए नौकरी के लिए वो परेशान रहेगा। इसीलिए तो आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बिहार से अगर पलायन हो रहा है तो वो सीमांचल के लोगों का हो रहा है, सीमांचल के लोगों का हो रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जब मैं आऊँगा तो सबसे पहले पलायन को रोकूंगा, और पलायन के रोकने के लिए उनके पास बहुत सारे विजन डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक एक पंचायत, बिहार की एक एक पंचायत का उनका विजन बना हुआ है। आपको हो सकता है कि 11 तारीख को जो रैली होने वाली है, पंचायत वाइज वो विजन आपके सामने आ जाएगा। अभी सर कांग्रेस के नेता हैं और एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस की जो पूरी टीम है वो लोग निकले हुए हैं बिहार में, वो लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, प्रशांत भी कर रहे हैं पिछले 2 साल से। उनका भी अभी पलायन वगैरह, रोजगार वगैरह पे भी वो कह रहे हैं कि नहीं, फोकस शिफ्ट होना चाहिए। क्या मतलब कांग्रेस भी आपके अकॉर्डिंग चल रही है या आप कांग्रेस के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात आप समझिए, प्रशांत किशोर जी तो 2022 से चल रहे हैं, अभी चलना कौन शुरू किया है? कांग्रेस के लोगों ने। कांग्रेस के लोगों को इससे पहले नहीं याद आया कि पलायन को रोकना है, रोजगार देना है और हमको शिक्षा और व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करना है? ये सब आप समझिए, यही मुसलमान को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि एक जनस्वराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी अच्छे सोच लेकर आए हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, तो सब को बड़ा अखर रहा है, सबको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मिर्ची लग गई है, और वो लोग अपने तरीके से आदरणीय प्रशांत किशोर जी का नकल कर रहे हैं और जनस्वराज पार्टी का नकल करके अभी वो लोग अपना यात्रा नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो गाड़ी से घूम रहे हैं, वो लोग एक तरह से आप समझिए पिकनिक मना रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी पैदल चलकर, उस टेंट में रहकर, गर्मी में, बरसात में, मैंने देखा है, मैं भी उनके साथ कम से कम 10 जिला घूमा हूँ, मैंने देखा है वो आदमी सही मानों में टेंट में रहता है, एक चारपाई पे सोता था, पानी टपक रहा है उसमें वो सोए हुए हैं। मैंने वैसे प्रशांत किशोर को मैंने देखा है। कहाँ ये लोग तो एसी में रहने वाले लोग हैं, एसी में ये लोग अपना पूरा बायोग्राफ तैयार करते हैं और फिर वो गाड़ी से घूमते हैं। प्रशांत किशोर जी के जैसा अगर वो मेहनत करने लगे तो 10 दिन ही मेहनत कर पाएगा। ये लोग तो प्रशांत किशोर जी का नकल कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर जी का नकल करके हम बिहार को बदल सकते हैं। वो बिल्कुल गलत बात है। बिहार को एक ही आदमी बदल सकता है, वो है जनस्वराज पार्टी, वो है आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच और उनकी समझ। बीजेपी अक्सर कोशिश करती रही है कि एक खास तबके को खुश किया जाए, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल ला करके हो या फिर अलग अलग तरीके से वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट करना हो और धारा 370। तो इसको बेसिकली चाहे मुद्दा कुछ भी हो, मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है मीडिया में और दीगर चीज़ें होती है। अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है। अभी हाल के दिनों में कुछ लोगों ने जंतर मंतर पर भी, जमीयत उलमा हिंद वगैरह लोगों ने जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट किया है। जनसुराज का क्या स्टैंड रहता है इन सब टॉपिक्स पे? जनसुराज का बिल्कुल खुला स्टैंड है, विरोध में है, बिल्कुल विरोध में है। आदरणीय प्रशांत किशोर जो सूत्रधार हैं जनसुराज पार्टी के, उन्होंने खुलेआम कई बार उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये गलत हो रहा है, लेकिन इसको 2 आदमी अभी भी रोक सकता है, वो है नीतीश कुमार
वो हैं चंद्रबाबू नायडू। आज वो लोग अपना समर्थन वापस लेने का धमकी सिर्फ दे दें तो ये बिल नहीं पास होगा। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो जनता दल यू के लिए परेशान रहते हैं, जो जनता दल यू को अपना रहनुमा मानते हैं, जो जनता दल के एमएलए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ी भी तो शर्म आनी चाहिए। थोड़ा तो सोचो कि यार वक्फ बिल आ रहा है, वो मुसलमानों का कितना नुकसान होने वाला है, और आप जनता दल को और नीतीश कुमार को रहनुमा मान रहे हो। आप लोग को तो सामने आकर नीतीश कुमार से कहना चाहिए कि आप उसको वापस लीजिए। आप समर्थन वापस लेने की ज़रूरत पड़े तो समर्थन वापस लीजिए, लेकिन ये बिल पास नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको ताज्जुब लगता है कि ये जो 4, 5, 7, 10 एमएलए हैं, मुसलमान एमएलए, वो कुछ बोलने से भी कतरा रहे हैं। वो बोल तक नहीं रहे हैं कि भाई, तो ऐसे लोगों को तो मुसलमान जवाब देगा ना। आने दीजिए, नवंबर में बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा उन लोगों को और नीतीश कुमार को। सर बी टीम कहा जाता है जनसुराज को। इंडिया गठबंधन हो तो वो बी टीम कहती है, और एनडीए के लोग कुछ और कहते हैं नहीं, एक बिजनेसमैन आया हुआ है और घूम घूम करके लोगों को क्या समझाने की कोशिश करे, तो बिजनेसमैन से जोड़ा जाता है एनडीए के लोगों के द्वारा। और इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बी टीम है बीजेपी और एनडीए की। तो किस तरह से आप लोग मतलब टैकल कर पाते हैं? देखिए, बी टीम कौन बोल रहा है? बी टीम वो लोग बोल रहे हैं जिनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रहा है। उनको लग रहा है कि भाई प्रशांत किशोर जी एक ऐसा आदमी आया है जो हमारा बिल्कुल एकदम वोट फिक्स था, उस वोट में ये बिल्कुल सेंधमानी करने आए हैं। चूँकि जो मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जो बिल्कुल समझते हैं कि बिहार को बदलना चाहिए, वो प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी की तरफ देख रहा है। उनको लग रहा है कि अगर ये सब चला गया तो हमारा क्या होगा, उनका दुकान बंद हो जाएगी, उनकी ज़मीन खिसक जाएगी, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो दूसरे को बी टीम तो तुम हो। क्या पूर्णिया में पप्पू यादव अगर लड़ रहा है वो आदमी, तो आप कहते हो कि पप्पू यादव किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो आप इंडिया को वोट दो। आप जाके हराते हो सिवान में मैडम को, हाँ, और उसके बाद बी टीम बोलते हो। तुमको अगर मुसलमान का दर्द होता, 4 उपचुनाव हुआ, 4 उपचुनाव हुआ, आप सुरेंद्र यादव, हम लोगों ने जनसुराज पार्टी ने मुसलमानों को दिया, आप दे देते। 35 साल से तो था विधायक। खाली जात्यता करोगे, अब मुसलमान का खाली वोट चाहिए, अब नहीं चलेगा। मुसलमान समझ गया है, बिहार का मुसलमान होशियार हो गया है। आपको नवंबर में पता चल जाएगा कि मुसलमान क्या कर रहा है। चूँकि सर डिस्कशन काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन अंत में ख़त्म करने से पहले 2 सवाल है। नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर के प्रशांत किशोर काफ़ी हमलावर रहते हैं, मुख्यमंत्री के हेल्थ को लेकर तो हमलावर रहते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब हेल्थ पे कह के कि नहीं, जो मुख्यमंत्री हैं उनका दिमागी संतुलन या जिस तरह से चीज़ें आ रही है, तो इस तरह से कमेंट करना उचित है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपसे, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जहाँ 13 करोड़ की आबादी हो और वहाँ मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसको ये पता नहीं है कि हमारे देश का हमारा जो तराना है उसकी इज्जत कैसी करनी चाहिए, उसमें हमको कैसे अपने बॉडी स्ट्रक्चर को रखना चाहिए, उस आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? बात तो सही बोल रहे हैं आप। देखा नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो तो आपने वीडियो देखा ना? क्या एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह का होना चाहिए? मैं तो भाजपा को कहता हूँ, मैं जनता दल के लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई शर्म है तो इमीडिएटली उनको हटाओ और कोई अपना दूसरा नेता चुन लो, वरना पूरे देश नहीं पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि नीतीश कुमार का बिल्कुल सेंस ख़त्म हो चुका है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है बीजेपी वाले और जनता दल वाले। क्यों भाई, ऐसा और कोई नहीं है क्या? कोई नेता नहीं है? नेता विहीन हो गया है जनता दल, नेता विहीन हो गया है भाजपा। बहुत शर्म की बात है। सर अभी बीते दिनों हमने देखा कि चिराग पासवान का एक छोटा सा वीडियो क्लिप जनसुराज के ऑफिशियल पेज पे, फेसबुक पेज पे पोस्ट किया गया। बिहार की राजनीति, चूँकि आपके जनसुराज के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं और प्रदेश महासचिव भी हैं, बिहार की राजनीति जाति आधारित होती है और इस तरह से गठबंधन वगैरह उसी हिसाब से किया जाता है। टिकट का बंटवारा भी पूरा जाति आधारित खेल होता है। अगर आप इसका चिराग पासवान का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आने वाले दिनों में जनसुराज का गठबंधन वगैरह कुछ प्लान बन रहा है? देखिए, मैं साफ बताना चाहता हूँ, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर एक बार नहीं
10 बार बोला है कि मुझे कोई गठबंधन किसी से नहीं करना है, मुझे 243 सीट पर अकेले लड़ना है और अकेले मुझे सरकार बनानी है। और हम समझते हैं कि देखिए, चिराग पासवान हो या जो भी अच्छे लोग हैं, वो ज़रूर चाहते हैं कि बिहार का बदलाव होना चाहिए, और वो ये भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी एक ऐसा आदमी है जो बिहार को बदल सकता है, बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है, अच्छा आदमी अगर है तो वो बोलेगा ही, बोला भी जाएगा, अगर नहीं भी चाहेगा तो भी बोला जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी कहीं कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, 243 सीट पर लड़ेंगे, और मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं कि उसमें से 150 सीट से ऊपर हम लाएंगे और नवंबर 2025 में हमारी सरकार बनेगी। कितने आश्वस्त हैं 2025 को लेकर आप लोग दावा कर रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार आ रही है? मैं तो बता दिया हमने कि मैं सरकार बना रहा हूँ, 150 सीट हम लाएंगे, एकदम बिल्कुल लाएंगे, आप देखिएगा। चलिए, आपने कहा है ऑन द कैमरा कि 150 सीट या उससे ज़्यादा की आपकी उम्मीदें हैं, तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि जनसुराज का क्या कुछ होता है। और जनसुराज जिस तरह से 5 वादे कर रही है, तो वो लगातार हम लोग जो भी वीडियोस बना रहे हैं, जो इन जनसुराज पार्टी के जुड़े नेताओं से हम बात कर रहे हैं, लगातार वो विज़न आप जनसुराज का सुन रहे हैं और लगभग ये ग्राउंड लेवल पे पहुँच चुका है। तो हमको नहीं लगता है कि उसको अब रिपीट करने की ज़रूरत है। सर, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत आपको मुबारकबाद और आपके व्यूअर्स को भी मुबारकबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।